हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू कुलदीप स्टडी। और आज के इस नए वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी ट्रेंडिंग टॉपिक्स चले हैं, दो करंट अफेयर्स के भी है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के भी है। ये आखिर जोहो एंड अराताई है क्या, अराताई सॉरी, आखिर ये जोहो एंड अराताई है क्या, काफ़ी दिनों से ट्रेंडिंग में है, ये क्या लफड़ा चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। और मज़े की बात ये है कि जोहो के प्लेटफॉर्म पे जोहो के फाउंडर की बात करेंगे हम। आप जहां ये स्लाइड्स को देख रहे हैं, जहां जिस पर्टिकुलर ऐप के थ्रू ये मेरा स्लाइड्स को देख रहे हैं, वो जोहो का ही ऐप है। और इस जोहो कॉरपोरेशन के फाउंडर की भी बात हम इस जोहो की ही इस जिसे हम जोहो शो कह रहे हैं उस पर आप देखेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं हम आगे। तो अपना आज का ये टॉपिक है कि आखिर ये जोहो, एक लाइन है मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, जो अपने आप को इसे देखते ही प्राउड फील करवाता है। और सेकंड टॉपिक है अराताई, अराताई मैसेंजर, जोहो कॉरपोरेशन लिखा हुआ है, ये है क्या और इसकी हिस्ट्री कहाँ से स्टार्ट हुई और ये इतना चर्चा में कैसे आया, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। चलते हैं। ये कहानी है 19 सितंबर की 11:51 PM पे कैरोलाइन लेविट, एक व्हाइट हाउस की सेक्रेटरी है, जो एक सन की प्रेसिडेंट है अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप, उनकी सेक्रेटरी है। उनका ट्वीट आता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप तो ट्विटर पे है नहीं ना। जब उन्होंने प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा था तब उस टाइम पर इनके ट्विटर अकाउंट को बैन कर दिया था एलन मस्क ने, हालांकि फिर इसको बहाल कर दिया था। उसके बाद से अपना सोशल प्लेटफॉर्म अलग ही यूज में लेते हैं, जिसे ट्रुथ सोशल बोलते हैं। तो उस पर इनके पोस्ट आते रहते हैं। बाकी जनरली गवर्नमेंट्स जो है आजकल सोशल साइट्स पे ज़्यादा एक्टिव रहती है। इंडिया की बात नहीं है, सब जगह ऐसा है, सोशल साइट पे डॉक्यूमेंटेशन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव है। मैसेज या कम्युनिकेशन या जो इन्फॉर्मेशन है सोशल साइट्स पे पहले प्रोवाइड करवाई जाती है। आपने भी देखा होगा RSSB के जो रिजल्ट आते हैं वो साइट से पहले ट्विटर पे आ जाते हैं, उनका जो अनाउंसमेंट होता है वो। खैर, तो ये कहानी 19 सितंबर से स्टार्ट होती है एक्चुअल में, जब डोनाल्ड ट्रंप H1B वीज़ा के लिए एक नया फाइन कह दो चाहे नई फी कह दो, ये अप्लाई करते हैं और वह है $100,000। अब इससे, इस न्यूज़ से कुछ एक तरह से मिस इन्फॉर्मेशन भी जनरेट हुई। वो क्या क्या हुई उसके बारे में भी बात करते हैं। तो कहानी यहाँ से स्टार्ट होती है। अब इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये H1B वीज़ा क्या है। H1B वीज़ा किसी अदर कंट्री से अमेरिका में अगर कोई नौकरी करने जाता है तो उनको प्रोवाइड करवाया जाता है, और डायरेक्ट वो पर्टिकुलर कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता है, किसी कंपनी के थ्रू स्पॉन्सर किया हुआ होता है तभी वहाँ जगह मिलती है। और जनरली इंजीनियरिंग सेक्टर है, मेडिकल सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, IT सेक्टर है, उन लोगों के लिए ये वीज़ा जो है वो जारी किया जाता है। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि अमेरिका में 70% से ज़्यादा लोगों को जो बाहर के हैं, मतलब मोस्टली इंडिया के हैं, 70% से ज़्यादा H1 वीज़ाधारी वो इंडिया के हैं, और बाकी अमेरिका की पॉपुलेशन कम है तो बाहर वाले वहाँ ज़्यादा एक तरह से रोज़गार पा रहे हैं। अब हम आगे बात कर रहे हैं। जैसे ही इन्होंने ये $100,000 यानी $100,000 अप्लाई की फीस, उसके बाद से ये सनसनीखेज एक तरह से न्यूज़ बन गई कि अब भारतीयों का क्या होगा। तो इससे पहले हम चलते हैं एक बार डिफरेंस देखने कि H1B वीज़ा एंड ग्रीन कार्ड भी एक होता है, तो उसमें क्या डिफरेंस है। टाइप के बेसिस पे देखें तो ये अस्थायी होता है, जितने टाइम तक पर्टिकुलर इसका 1 साल 2 साल 3 साल 6 साल वैलिडिटी होती है, उसके बाद में इनको रिन्यू करवाना होता है या फिर देश छोड़ना पड़ता है। तो जब तक वो वहाँ रोजगार करते हैं तब तक ही उनको वहाँ रहना होता है, जबकि ग्रीन कार्ड जो होता है वो वहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी प्रोवाइड करवाता है। दूसरा, ये लिमिटेड टाइम तक नौकरी करने के लिए अनुमति देता है H1B, और ये जो है वो अमेरिका में स्थायी रूप से रहने और काम करने की अनुमति देता है। तीसरा, इसका जो लिमिट है 3 साल है, फिर बढ़ाकर अधिकतम 6 साल ऐसे की जाती है, और इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। यहाँ H1B वीज़ा प्राप्त करने के लिए आपको किसी कंपनी के थ्रू जाना पड़ेगा।
है ना। जैसे फॉर एग्जांपल इन्फोसिस कंपनी है, या यहाँ इंडिया में जो कंपनी है वहाँ इसको स्पॉन्सर करेगी, या उसकी कोई ब्रांच है तो वहाँ कंपनी के थ्रू आदमी जाता है, ऐसे इंडिविजुअल अप्लाई नहीं कर सकता। शुरू में कंपनियां स्पॉन्सर कर सकते हैं, बाद में स्वतंत्रता मिल जाती है तब वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट वहाँ कर सकता है ग्रीन कार्ड वाले में। और हर बार कंपनी को वीजा ट्रांसफर करवाना पड़ता है और इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंट रहता है। यहाँ इससे नागरिकता नहीं मिलती है, और इससे क्या होता है कि आवेदन करने के कुछ साल बाद अमेरिकी नागरिकता के लिए यहाँ आवेदन कर सकते हैं ग्रीन कार्ड धारी। तो ये ग्रीन कार्ड और H1B वीजा के बीच में डिफरेंस बताया गया है। नेक्स्ट हल्का सा डिफरेंस और देख लेते हैं। ये टेम्परेरी होता है H1B वीजा, और जो ग्रीन कार्ड होता है वो परमानेंट होता है। स्पॉन्सरशिप की इसमें ज़रूरत होती है, इसमें कभी कभी ज़रूरत होती है। यहाँ आपको नौकरी अगर आपकी चली जाए तो आपको अमेरिका को छोड़ना ही पड़ेगा, और वहाँ छोड़ना कंपलसरी नहीं है, और नागरिकता इसमें नहीं मिलती, इसमें नागरिकता मिलती है। तो ये ग्रीन कार्ड और H1B वीज़ा के बीच में मेजर डिफरेंसेस हो गई। तो ये H1B वीज़ा का ये जो अनाउंसमेंट हुआ था कि इतना फाइन या इतनी फीस लगेगी, उसके बाद से ये थोड़ा सा भारतीयों के मन में डर उत्पन्न हो गया कि आखिर अब हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये न्यूज़ फिर सुर्खियां बन जाती है। जब भी कोई न्यूज़ आती है तो अलग अलग जो है वो जो भी प्रिंट मीडिया है उसमें अलग अलग तरीके से सुर्खियां बनती है। एक प्रिंट मीडिया बोलता है कि ट्रंप ने $100 का जो वीज़ा की फ़ी रखी है सितंबर 21 से, ये इंडियन टेक्निकल वर्कर्स जो है इनको प्रभावित करेगी। और इसमें ये बताया गया है कि जो भी कंपनी पर्टिकुलर किसी भी आदमी को स्पॉन्सर करेगी उसको $100,000 यानी 1000 के डॉलर जो है वो $100 के डॉलर जो है वो पे करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट सुर्खियाँ ये बन जाती है कि यहाँ अब H1B वीज़ा को पूरी तरह से किल कर दिया क्या ट्रंप ने। जो अमेरिकन ड्रीम रखते थे, अब इंडियंस का क्या होगा, और इंडिया को जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है इस इश्यू को सोल्व कर सकता है इंडिया। ब्रेन ड्रेन का मीनिंग ये है कि इंडिया में जनसंख्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, और यहाँ जो भी जिनके पास ब्रेन होता है, मीन्स जो इंटेलेक्चुअल होते हैं या जो इंजीनियरिंग मेडिकल या IT सेक्टर में इंटेलिजेंट होते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं। तो वो जन्मे तो कहाँ, भारत में, और चले कहाँ गए, उनका ब्रेन अब किसके डेवलपमेंट में लगा हुआ है, अदर कंट्रीज के। तो वो ब्रेन एक तरह से, ड्रेन का मतलब खाली हो जाना, तो पनपते तो इंडिया में हैं और फिर काम दूसरे देशों के लिए करते हैं, तो ये इंडिया के लिए अच्छी बात नहीं होती है। तो उसके लिए हेडलाइन बन गई कि अब इंडिया, टाइम आ गया है कि इंडिया इस ब्रेन ड्रेन को रोक सकता है। और इसमें एग्जाम्पल दिए कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो कि एलन मस्क, सुंदर पिचई, सत्य नंडेला, इंदिरा नूई जैसे कुछ लोग जो अमेरिकन ड्रीम के तहत वहाँ रह रहे थे, अब और जो किसके थ्रू गए थे, H1B वीजा के थ्रू गए थे, अब वहाँ टर्म परमानेंट रहने लगे। अब इनको वापस इफ दे वांटेड टू गो द US फॉर ए जॉब फॉर द फर्स्ट टाइम, अगर ये फर्स्ट टाइम US वापस जाना चाहते हैं, दे वुड हैव टू कव अप $1,000 दैट इज द डेलिब्रेटिंग इम्पैक्ट ऑफ द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन लेटेस्ट शॉकिंग मूव एंड इंडिया विल बी द मोस्ट इम्पैक्टेड। यानी सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित होगा इससे तो इंडिया प्रभावित होगा। कुल मिला के बात ये कहना चाह रहा है। नेक्स्ट सुर्खी बनी यहाँ पर, जैसे ये सुर्खियाँ बनी तब इनको थोड़ा क्लेरिफाई करना पड़ा। जो कैरोलाइन लेविट है, इनको थोड़ा सा ये क्लेरिफाई करना पड़ा कि ये जो आदेश निकला है, ये जो ऑर्डर निकला है, वो पहले के जो वीजाधारी है उन पे नहीं निकला। जो नया आवेदन करेंगे, नए जो वीजाधारी आएंगे उन्हीं के लिए है ये। तो फर्स्ट पॉइंट पे इन्होंने कहा दिस इज नॉट एन एनुअल फी। पहली बात तो ये हर साल नहीं लगेगा। दूसरी बात, इट्स ए वन टाइम फी दैट अप्लाइज ओनली द पिटीशन। दोज हु ऑलरेडी होल्ड H1B visa are currently outside of the country right now will not be charged $100K to re-enter। अगर कंट्री से बाहर है और वापस आते हैं तो उनके लिए इतना ये फी पे नहीं करना पड़ेगा। तो इनको एक ट्विटर पे आके और वेरीफाई करना पड़ा, क्योंकि ट्रम्प मोदी तो ट्विटर पे आते नहीं है, तो इनको फिर क्लेरिफाई करना पड़ा, क्योंकि ट्विटर जो है इंटरनेशनल मीडिया में थोड़ा ज़्यादा पॉपुलर है इन्फॉर्मेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये क्लेरिफाई हुआ। इनके क्लेरिफिकेशन के बाद में कुछ हिंदुस्तान टाइम्स की लाइन है कि इंडियंस अकाउंट्स फॉर ओवर 70% ऑफ H1B वीजा होल्डर्स। इंडिया के लगभग 70% से ज़्यादा लोगों के पास H1B वीजा है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं, तो उनके लिए अब मुश्किलें खड़ी हो सकती है। ये एक तरह से सिस्टमेटिक बाहर निकालने का तरीका है, H1B वीजा को ख़त्म करने का तरीका है। ऐसे ऐसे
बातें चली, ठीक है। उसके बाद न्यूज आई, उसके बाद ट्वीट आता है, सॉरी, एक कैंडिडेट का जिनका नाम है श्रीधर वेम्बू। उनका इसी दौरान आता है, ये टाइमिंग देख सकते हो आप। हम पीछे की टाइमिंग की बात करें तो ये कहानियां कब की चल रही है, ये कहानियां चल रही है अपनी इनका जो क्लेरिफिकेशन है 21 सितंबर को, 19 सितंबर को ट्रम्प महोदय ने साइन कर दिए कि नेक्स्ट जो नए वीजाधारी आएंगे उनको 100 के डॉलर देना पड़ेगा। 100 के क्यों बोल रहे हो सर? अरे अपने तो जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ ऐसे बोलते हैं। साउथ में या अदर कंट्रीज में ऐसे नहीं चलता है। 10, 100 एंड फिर 1000, फिर मिलियन, फिर बिलियन, फिर ट्रिलियन ऐसे चलता है। फिर 10⁻³ की पावर में ऐसे चलता रहता है, तो इसलिए मैं 100 के बोल रहा हूँ। तो ये 21 सितंबर की बात है। और उसके बाद में जो श्रीधर वेम्बू है उनका ट्वीट आता है, आई हैव heard so many accounts from Sindhi friends about how their families। इन्होंने कहा कि जब देश का विभाजन हुआ था तो कई सिंधी वो जगह छोड़ के यहाँ आए थे जिनका कुछ भी नहीं था, घर बार छोड़ के आए थे, और वो अब इतने ज़्यादा स्टेब्लिश हो चुके हैं कि अदर को वो कॉम्पीट कर रहे हैं। ऐसे ही H1B वीजाधारी जो अमेरिका में बैठे हैं उनके लिए समय है, वो वापस अपने घर आ जाए। इनको वापस रीबिल्ड होने में 5 साल का समय लग सकता है, बट ये आपको स्ट्रॉन्ग बना देंगे। डर के रहने से बेहतर है कि आप बोल्ड बनो, मूव हो, और आप ये ऐसा कर सकते हो, आप ये कर दोगे, अच्छा ही करोगे। तो ये एक तरह से मोटिवेशनल ट्वीट दिया गया श्रीधर वेम्बू द्वारा इसी टेरिफ या एक तरह से जो वीजा की फी का जो ऑर्डर पास किया गया था ट्रम्प गवर्नमेंट द्वारा, तो उसके बाद से। तो इसके बाद ये चर्चा में आया, और फिर ये उसी के नेक्स्ट डे एक न्यूज आती है कि फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट टू फेसबुक टेक मेजर्स आस्क H1B वीजा होल्डर्स टू रिटर्न टू द US विद इन ए डे। जो भी H1B वीजाधारी है जो कंट्री से बाहर है, माइक्रोसॉफ्ट से लेकर फेसबुक तक, जिस किसी भी कंपनी के आदमी, अमेजोन हो, माइक्रोसॉफ्ट हो, जिन जिन कंपनियों के आदमी वो फटाफट अमेरिका आ जाएंगे एक दिन के अंदर अंदर। ऐसा तानाशाहीपूर्ण आदेश निकाला गया ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। तो ये थोड़ी सी और भी चौंका देने वाली बात थी। तो बस इसी दौरान एक ट्वीट आता है, वही श्रीधर वेम्बू का। ये चलता रहता है सिलसिला, और ऐसा इसमें एक तरह से फिर से मोटिवेशनल टाइप का एक ट्वीट आ रहा है जिसमें ये कह रहा है कि जो इंडिया है वो पर ईयर 23 मिलियन बेबीज पैदा करता है, चाइना 9 मिलियन बेबीज और अमेरिका 3.6 मिलियन बेबीज। यानी हमारे यहाँ पर पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है, लोग हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। अगर इन लोगों को सम्मानजनक तरीके से अगर रखना होगा तो गवर्नमेंट को इन पर इन्वेस्ट करना होगा। इनका ये ट्वीट आता है। कुल मिला के इसका कंक्लूजन ये है, तभी हम ग्रोथ कर पाएंगे। जो एकेडमिक इकोनॉमिस्ट है उनकी बातें मत सुना कीजिए। एकेडमिक इकोनॉमिक्स की बात सुन के तो जो अमेरिका को इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज मिला हुआ है, आज उसका मैन्युफैक्चरिंग पावर जो है वो क्या है, डिस्ट्रॉय हो चुका है इन्हीं एकेडमिक इकोनॉमिक्स की बात सुनकर। तो एकेडमिक की जो इकोनॉमिक्स है वो तो केवल इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, जबकि हमें इन पर्सन्स पे अपना कुछ इन्वेस्ट करना होगा, जो भी यहाँ की पॉपुलेशन है उन पे इन्वेस्ट करना होगा, ताकि यहाँ की पॉपुलेशन का पलायन दूसरे देशों में नहीं हो सके। इनका कहने का मीनिंग ये था। फिर आगे चलते हैं और एक ट्वीट आता है जिसके बाद से ये टॉपिक ट्रेंडिंग बन जाता है। और ट्वीट आता है अश्विनी वैष्णव, जिनके पास IT मिनिस्ट्री है, रेलवे मिनिस्ट्री है, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री है, वो रेलवे एंड सूचना प्रसारण मंत्रालय जिनके पास है, उनका ट्वीट आता है, आई एम मूविंग टू जोहो। मैं जोहो की तरफ जा रहा हूँ और ऑन स्वदेशी प्लेटफॉर्म फॉर डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन। इन्होंने अपने ट्वीट के थ्रू बताया कि जोहो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप डॉक्यूमेंट तैयार कर सकते हो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, आप स्प्रेडशीट तैयार कर सकते हो जस्ट लाइक माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आप प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हो जस्ट लाइक पावर पॉइंट। ये अपना एक स्वदेशी प्लेटफॉर्म है। इनका ट्वीट आते ही, और इसमें आगे लिखा है, आई अर्ज ऑल टू जॉइन PM श्री नरेंद्र मोदीज कॉल फॉर स्वदेशी बाय अडॉप्टिंग इंडिजिनस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। जो इंडिया में जनरेट हुई सर्विस एंड प्रोडक्ट है, इनको अपनाने के लिए, स्वदेशी अपनाने के लिए जो नरेंद्र मोदी ने आह्वान किया है, उसको मैं भी आपसे ये प्रार्थना कर रहा हूँ कि आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इसे ज्वाइन कीजिए। बस ये ट्वीट काफ़ी था जो होके ट्रेंडिंग होने के लिए।
इससे पहले तक जोहो को कोई नहीं जानता था। हालांकि इसकी हिस्ट्री काफ़ी पुरानी है, 2002 से इसका डेवलपमेंट चल रहा है, बट कोई नहीं जानता था। आप भी नहीं जानते थे, मैं भी नहीं जानता था। लेकिन इसके बाद से ये चर्चा में आ गया कि अच्छा ये भी है एक। फिर चलते हैं इस कहानी को थोड़ा सा आगे पढ़ने के लिए, आगे स्टडी के लिए हम चले देखने कि आखिर है क्या। पता चला ये है जोहो मेड इन इंडिया, मेड फॉर द वर्ल्ड, यानी इंडिया में बना है और वर्ल्ड के लिए बना है। ठीक है, हम आगे चलते हैं इसकी तहकीकात करने। हमने इसका पता किया तो पता चला कुछ चीज़ें, कुछ अनछुए पहलू जो काफ़ी सालों पहले ही बता दिए गए थे। तो ये वीडियो मेरे को पहली बार मिला और ये वीडियो ये बता रहा है कि ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे अपने इंडिया में ही बना है। आप एकदम ज़मीन से जुड़े हुए आदमी की एक कंपनी है और उसी के थ्रू आप ये सारा काम कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी मेरे को हिस्ट्री मिली इसमें। हालांकि थोड़ा सा इसमें ऑडियो का इश्यू आ गया, वरना थोड़ा सा ज़्यादा इंटरेक्टिव ये हो सकता था। उसके बाद में चलते हैं आगे। खंगालने की कोशिश की जोहो कॉरपोरेशन, तो पता चला कि एक सॉफ्टवेयर मेकिंग कंपनी है। इनके अलग अलग ब्रांड्स है, कस्टमर्स है एंड ग्लोबल प्रेजेंस भी है। ठीक है, आगे हमने स्क्रॉल किया तो पता चला कि यहाँ पर अलग अलग इनके ब्रांड्स भी हैं। ठीक है, CRM, बुक्स, मेल, डेस्क, ये सब जोहो योर लाइफ्स वर्क पावर्ड बाय और लाइफ्स वर्क। ठीक है, फिर आगे पता किया हमने इनके एक ही ब्रांड नहीं है, अलग अलग इन्होंने प्लेटफॉर्म तैयार कर रखे हैं। मॉडर्न रिटेल POS सॉफ्टवेयर, वाणी नाम का एक अलग सॉफ्टवेयर। ठीक है, ब्रिंग टीम्स टुगेदर, यानी कोई मीटिंग वगैरह के लिए इंटेलिजेंट विजुअल कोलैबोरेशन प्लेटफॉर्म है, वीडियो कैचअप के लिए। ठीक है, और विक्रा, ये कुछ अलग अलग इनके सॉफ्टवेयर या एक तरह से प्लेटफॉर्म है। मैनेज इंजन भी इन्हीं का है जिसमें अलग अलग ये फीचर्स दिए हुए हैं। तो ये इनकी साइट को हमने स्क्रॉल किया तो ये एक तरह से एक सॉफ्टवेयर नहीं है, ये तो एक पूरा ग्रुप है, ये हमें पता चला। ठीक है, और इवन देखो इनके कस्टमर्स भी HBO, नेटफ्लिक्स, सोनी, महिंद्रा, ये जैसे लोग इनके जोहो कस्टमर्स है, इनके मैनेज इंजन कस्टमर्स हैं। तो पता भी चला कि जोहो के साथ मैनेज इंजन भी ये चलाता है। हमने इसकी साइट को सिलेक्ट कर दिया। स्क्रॉल करते करते ये भी पता चला कि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में फैला हुआ है, ये ओनली इंडिया में ही नहीं। इंडिया तो यहाँ पर कहाँ है, ये रहा अपना इंडिया। इंडिया के अलावा भी ये बहुत सी कंट्रीज में इनके अलग अलग कस्टमर्स हैं। ठीक है, तो इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी है, ये पता चला। और पता करते करते फिर हम पहुंचते हैं इनके फाउंडर की तरफ और पता चलता है ये चीफ साइंटिस्ट और को फाउंडर जोहो कॉरपोरेशन के हैं श्रीधर वेम्बू, जिनका आप ट्वीट पढ़ रहे थे। अभी मैं आपको समझा रहा था, जो मोटिवेशनल ट्वीट दे रहे थे इंडिया के लोगों को जो बाहर थे उनके लिए, वो श्रीधर वेम्बू ये है जिनका जोहो कॉरपोरेशन है। आगे मैंने जानने की कोशिश करी और पता लगाया कि आखिर श्रीधर वेम्बू की बायोग्राफी क्या है। तो जोहो जो उन्होंने स्टार्ट किया है, जोहो कॉरपोरेशन, वो एक तरह से माइक्रोसॉफ्ट और गूगल को कॉम्पीट करने वाला एक कॉरपोरेशन है। While many tech billionaires chase venture capital and headlines, श्रीधर वेम्बू चूज डिफरेंट पाथ। जहाँ लोग ये आपको जो साइकिल पे दिख रहे हैं ये IITian है। लोग IIT करके अलग अलग फॉरेन कंट्रीज में चले जाते हैं और केवल पैसों के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए अपनी कंट्री छोड़ के और अलग कंट्रीज में जाते हैं, जबकि इन्होंने इसके विपरीत काम किया। ये जो है वो फॉरेन से पढ़े हुए हैं, यहाँ भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने भारतीय प्रेम को नहीं छोड़ा। अच्छा, इनके बारे में थोड़ी और स्टोरी खंगालने की कोशिश करी तो ये मिडिल क्लास फैमिली से हैं। इनके फादर जो है वो कोर्ट में स्टेनोग्राफर रहे हुए हैं, इनकी माता गृहिणी रही हुई है, और नहीं इनके कोई माता पिता कॉलेज में पढ़े हुए हैं और उनकी कोई ज़्यादा एजुकेशन भी नहीं थी। जबकि श्रीधर वेम्बू जो है उनकी स्कूलिंग
तमिल मीडियम गवर्नमेंट स्कूल से हुई है और आईआईटी मद्रास से IITian है। इसके बाद में ये प्रिंसटन यूनिवर्सिटी अब मैं अपनी PhD इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में कंप्लीट कर चुके हैं और क्वालकॉम में सैन डिएगो में ये काम करने के बाद एवरीथिंग चेंज्ड व्हेन हिज ब्रदर कुमार प्रपोज स्टार्टिंग ए बिजनेस इन इंडिया। इनके ब्रदर ने इनको इंडिया में बिजनेस स्टार्ट करने के लिए एक तरह से प्रस्ताव रखा। श्रीधर लेफ्ट हिज कंफर्टेबल जॉब, जो यहाँ ये कंफर्टेबल जॉब कर रहे थे उस जॉब को छोड़ा और 1996 में इंडिया पहुंचे और टेक्नोलॉजी की जो रियल प्रॉब्लम है इनको सॉल्व किया। और इनके साथ में स्टार्टिंग में टोनी थॉमस नाम के पार्टनर थे, इनके साथ इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाया और चेन्नई के एक छोटे अपार्टमेंट में, और ये काम कुछ दिन तक चला। उसके बाद में फिर नहीं चल पाया ज़्यादा। इसके बाद में नेटवर्क इन्होंने मैनेजमेंट के थ्रू डेवलप किया और कई क्लाइंट्स को इन्होंने अट्रैक्ट किया सिस्को जैसे, और फिर एक कंपनी बनाई जो $10 मिलियन 2000 में रेवेन्यू दी जिसने, और जिसके 115 इंजीनियर्स इंडिया में पनपे। दे केम द .com crash of 2001 and their customers base shrank from 150 to just 3 clients। यानी वापस इनका एक तरह से अप्स एंड डाउन्स आते ही रहते हैं लाइफ में, तो क्लाइंट्स इतने रह गए। इंस्टीट्यूट ऑफ गिविंग अप, सिद्धार्थ ने संघर्ष जारी रखा, इसको गिव अप करने के बजाय इसको एक अपॉर्चुनिटी माना और ही डायरेक्टेड आइडियल इंजीनियर्स एंड डेवलप 2 न्यू प्रोडक्ट। नए 2 प्रोडक्ट इसी दौरान बनाए इन्होंने, यानी 2001 के बाद, मैनेज इंजन एंड जो कि IT मैनेजमेंट के लिए था, एंड जोहो जो वेब बेस्ड बिजनेस टूल था। यानी 2 ये जो अच्छा, ये भी एक तरह से साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक टॉपिक हो सकता है अगर हम डीपली जाएं तो। जोहो तो वेब बेस्ड बिजनेस टूल है एंड जो मैनेज इंजन है वो IT मैनेजमेंट टूल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए, ये इन्होंने डेवलप किया। इसके बाद में और जानने की कोशिश की तो ये केवल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जोहो कॉर्पोरेशन ही नहीं बनाया इन्होंने फिलॉसफी को भी फॉलो किया। इनके जो कॉम्पिटिटर्स है जैसे सेल्सफोर्स, गूगल, ये अग्रेसिव फंडिंग है, एक्सपेंशन करते हैं, यानी इनकी फंडिंग काफ़ी ज़्यादा होती है। इन्होंने अपने ओरिजिनल पैसे से कंपनी को खड़ा किया, ग्रो किया और हाई क्वालिटी के सॉफ्टवेयर दिए और स्मॉल एंड मीडियम जो बिजनेस थे उनके लिए। और इन्होंने अप्रोच किया हायरिंग के लिए भी। इन्होंने जोह यूनिवर्सिटी जो 2005 में इस्टेब्लिश करी, उसमें कुछ स्टूडेंट्स को ट्रेन भी किया जो कहाँ से थे, गवर्नमेंट स्कूल से थे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर का यूज भी नहीं किया था, उनको यहाँ इस यूनिवर्सिटी में ट्रेन किया गया। दीज स्टूडेंट्स रिसीव स्टिपेंड्स एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मिली और 15% ऑफ जोहो वर्कफोर्स नाउ कमिंग फ्रॉम दिस प्रोग्राम। जो वर्कफोर्स में यानी जोहो के जो वर्कर्स हैं उनमें 15% के स्टूडेंट्स ही है। द कंपनी हैज़ बीन सो सक्सेसफुल, इतनी सक्सेसफुल हुई कि सेल्सफोर्स नाम की एक कंपनी है, उनके CEO मार्क बेनियोफ है, इन्होंने एक बार इसको एक्वायर करने की कोशिश की, खरीदने की कोशिश की, तो इन्होंने पोलाइटली डिक्लाइन कर दिया। और फिर ये टैगलाइन कैसे आई, मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड, तो ये कंटिन्यू रेवेन्यू ग्रो करती गई। 2015 में इसका रेवेन्यू ये था और 2024 में 1.5 बिलियन रेवेन्यू दे गई है जोहो कॉर्पोरेशन, जिसने ये प्रूव किया कि यू डोंट नीड सिलिकॉन वैली फंडिंग टू बिल्ड वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर। आपको वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर के लिए सिलिकॉन वैली यानी अमेरिका, US जो है वहाँ आपको पैसा नहीं देना है, आप अपना पैसा इंडिया में ही लगा सकते हो। दे आर मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। फिर से कह रहा हूँ, जो कॉर्पोरेशन की टैगलाइन है मेड इन इंडिया मेड फॉर द वर्ल्ड। कैंपेन रिफ्लेक्ट्स द विजन ऑफ क्रिएटिंग ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स व्हाइल रिमेनिंग रूटेड इन इंडिया। मतलब इतनी बातें हो गई और हमें पता तक नहीं चला, मीन्स साइलेंटली इन्होंने काम किया विदाउट किसी एडवर्टाइजमेंट के। इसका एडवर्टाइजमेंट न तो आपने देखा न मैंने देखा कहीं भी। बिना एडवर्टाइजमेंट के ऑनेस्टली इन्होंने ऑल ओवर द वर्ल्ड अपने क्लाइंट बनाए, अपने कस्टमर्स बनाए, अपनी पहचान बनाई और कंपनी को ग्रो करवाया। इतना ही नहीं आपको, अच्छा इसके बाद हम आगे बताते हैं। इसी दौरान अपने एजुकेशन मिनिस्टर है, उनका ट्वीट आता है अराताई इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप डेवलप्ड बाय एट जोहो इज फ्री एंड इजी टू यूज, सिक्योर ऐप एंड मेड इन इंडिया। पहला ट्वीट अश्विनी वैष्णव का आता है। अश्विनी वैष्णव को ऐसे वैसे नहीं है, IAS रहे हुए हैं, IIT कानपुर से IITian है। धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर है, तो उनका अराटाई का ये पर्टिकुलर ट्वीट आता है। इसके बाद में अराटाई ट्रेंडिंग बन जाता है। तो ये जोहो कॉर्पोरेशन का एक मैसेंजर ऐप है, जस्ट लाइक
फेसबुक का मैसेंजर है, व्हाट्सएप मैसेंजर है, वैसे अराताई मैसेंजर ऐप है। तो अराताई इसके बाद से डेवलप मतलब सुर्खियों में आ गया। अब अराताई मैसेंजर की बात करें तो प्ले स्टोर पे ये इस तरह से अवेलेबल है। 50 लाख से ज़्यादा डाउनलोड्स इसके हो चुके हैं 4.9 रिव्यूज के साथ, और ऐप स्टोर पर ये इस तरह से अवेलेबल है। तो ये जस्ट लाइक व्हाट्सएप मैसेंजर की तरह ही ये मैसेंजर है जो जोहो कॉर्पोरेशन का है और मेड इन इंडिया ऐप है। इसके बाद फिर श्रीधर वेम्बू, जिनकी हम ट्वीट स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, वो श्रीधर वेम्बू इस जोहो कॉर्पोरेशन के को फाउंडर एंड साइंटिस्ट है। इन्होंने 2002 से लेकर 2025 तक की जर्नी बताई है जोहो एंड मैनेज इंजन की। हालांकि जोहो 2005 से जर्नी स्टार्ट होती है और मैनेज इंजन इससे पहले इन्होंने स्टार्ट कर दिया 2002 से। तो ये कंप्लीट जर्नी का एक तरह से इन्होंने चार्ट या डायग्राम या फ्लो चार्ट देने की कोशिश की है कि इस तरह से हमने टाइम के साथ अपने आप को अपडेट किया है। तो हम भी आशा करते हैं कि अपडेट होते रहें और हम इसका फ़ायदा उठाते रहें, और पर्टिकुलर अपना पैसा जो विदेशों में जा रहा है क्यों ना अपने ही देश में लगे। लेकिन अपने देश में कुछ आदतें गलत है लोगों की कि पड़ोसी को उठता हुआ देखना नहीं चाहते, भले ही कोई दूसरे गांव का उठे। तो क्वेश्चन यही उठता है कि आप अपना पैसा विदेश में भेजना चाहते हो या देश के ही दूसरे आदमी को देना चाहते हो। नेक्स्ट, हमें तो ये पता ही नहीं था, ये पद्मश्री अवार्डेड भी है श्रीधर वेम्बू, को फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट एट जोहो कॉर्पोरेशन। इनके बारे में जानकारी जुटाई तब पता चला आज के श्रीधर वेम्बू ये है, इनकी खड़ी की हुई कंपनी ये है। इतनी बड़ी कंपनी है इनकी, ये बिल्डिंग है इनकी कंपनी की, जो इन्हीं के जो रूरल एरिया था जिसमें इन्होंने डेवलप किया, एक सपना संजोया था, वो आज सपना सच हुआ है। You are the first ones to really build a truly product-based IT company in India. Truly product-based IT company इन्होंने खुद से खड़ी की है। ये इनके कुछ रियल लाइफ के सीन हैं श्रीधर वेम्बू के। तो ये सारी कहानियाँ जोहो एंड अराताई की थी जो मैंने आपको बताई, और रीजन भी बताया कि क्यों ये चर्चा में आया, क्यों इसका क्या रीजन था, और क्यों आप और हम इसके बारे में इतना अब पढ़ रहे हैं, सोच रहे हैं और इसकी ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत भी है। जिस तरह का तानाशाहीपूर्ण रवैया सन की ट्रम्प का चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग कभी भी यूट्यूब पे नए चार्जेस लग सकते हैं, कंपनियों पे नए चार्जेस लग सकते हैं, तो किसी की भी दादागिरी कैसे भी हो सकती है। तो हमें ज़रूरत है अपने ही इंजीनियर्स की जो पर्टिकुलर अपने लिए नए प्लेटफॉर्म, जिस तरह हर एक कंट्री आजकल अपनी प्लेटफॉर्म का यूज करने लगी। चाइना में अपना एक प्लेटफॉर्म चलता है, सोशल प्लेटफॉर्म अलग है, अमेरिका का अपना सोशल प्लेटफॉर्म अलग है, वैसे ही इंडिया को भी ज़रूरत है अपना भी एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर अलग हो, पर्टिकुलर सिस्टम को डेवलप करने के लिए अलग से वर्क प्लेस हो, प्रेजेंटेशन का अलग ऐप हो, सोशल प्लेटफॉर्म अलग हो। तो ये सब आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा कि ये टॉपिक ट्रेंडिंग क्यों है और है क्या एक्चुअल में ये। इसी तरह नए करंट के किसी टॉपिक के साथ मिलते हैं इसी दिन, तब तक के लिए धन्यवाद।